Hello students, you are watching my YouTube channel MHD Tutorial. Like it, subscribe it and share it. Click on subscribe button and bell icon to get more updates. Students, यूनिट 1 वो रिप्रोडक्शन है। इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी बात की गई है। सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट पर्टिकुलरली उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी बात की गई है। चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी बात की गई है। जबकि चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ कुछ हेल्थ के बारे में भी बात की गई है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसका एक फोटोग्राफ दिया गया है। लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तब से लेके उसकी डेथ होती है तब तक का जो वक्त है उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइज। स्टूडेंट, ये जो लाइफ स्पैन है उसका साइज के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे हम लोग क्रो एंड पैरट ले ले तो क्रो एंड पैरट इन दोनों का साइज नियरली सेम है, लेकिन इन दोनों की एज देखें तो इन दोनों की एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट रिमेंबर, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में कुछ एनिमल्स एंड कुछ प्लांट्स का लाइफ स्पैन दिया गया है, जबका किसी का हमको ढूंढना है, इसलिए यहाँ पर मैंने सबका लाइफ स्पैन लिख रखा है। जैसे कि एलिफेंट का है 70 to 90 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स, डॉग 20 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, क्रो 15 ईयर्स, बनाना 20 to 25 ईयर्स, काउ 15 to 25 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 60 to 65 ईयर्स, fruit fly 20 to 30 days, rice plant 3 to 4 months, tortoise 100 to 150 years and banyan tree 200 to 300 years। यहाँ पर जो फिगर दी गई है स्टूडेंट्स वो अप्रोक्सीमेट फिगर आपको दी गई है। स्टूडेंट, ये जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। आइदर इट विल बी अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एंड ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, वो मैच्योर होता है, एंड उसके बाद प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, वो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, सिंगल पेरेंट के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर गैमेट फ्यूज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर टू पेरेंट फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, ये कंपलसरी है, एंड उसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग।
हमने अभी ही बात की कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल इंडिविजुअल से ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल बट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। ये भी हमने बात की कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो उसके पेरेंट का आइडेंटिकल कॉपी होता है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, आर दिस ऑफस्प्रिंग likely to be genetically identical or different? The answer is identical. दूसरा क्वेश्चन है, morphologically and genetically similar individual is called as a clone. यहां पर मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश की है कि मान लो कि एक सेल है, ये सेल के अंदर 1, 2, 3, 4 ये ऑर्गेनल है। अब ये सेल वो सबसे पहले 1 वाला ऑर्गेनल 1 बनाएगा, 2 वाला ऑर्गेनल 2 बनाएगा, 3 वाला 3 एंड 4 वाला ऑर्गेनल 4 बनाएगा। उसके बाद वो दोनों 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ऐसे 2 सेल बना देंगे। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो 1 2 3 4 वाला जो ओरिजिनल सेल था उसके जो ऑफस्प्रिंग है वो भी उसके जैसे ही बनते हैं। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक मोनेरन्स एंड प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। फंगी एंड algae reproduce through zoospores, penicillium through conidia, hydra through birds and sponges through gemmules। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टूडेंट, जब प्लांट के अंदर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट के लिए उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द आंसर विल बी यस, बिकॉज प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसको ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा क्वेश्चन है, इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं उसको क्लोन वर्ड यूज किया जाता है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर भी क्या क्लोन वर्ड यूज किया जा सकता है? द आंसर विल बी यस। अब अलग अलग तरह के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको दिए गए हैं, जैसे कि रनर ग्रासेस एंड ऑक्सिलिस के अंदर, राइजोम जिंजर एंड बैम्बू के अंदर, सकर मिंट के अंदर, ट्यूबर बीट कैरेट के अंदर, ऑफसेट आइकोनिया पिस्टिया के अंदर, बल्ब ऑनियन गार्लिक के अंदर, आई पोटैटो के अंदर, बुलबिल अगेव के अंदर एंड लिप बर्ड्स ब्रायोफाइलम के अंदर।